नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना मालकर, संस्कृत अध्यापिका। आप सभी मंगल एवं कुशल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। और आज हम लेसन नंबर 11 पर्यावरणम, जो हमारा पाठ शेष बाकी था, उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इस लेसन में पर्यावरण के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपनी बुरी आदतों से या फिर और कुछ भी उसका विचार न करते हुए प्रकृति ने हमें जो अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के सुख साधन दिए हैं और जिस पर्यावरण से हम जुड़े हुए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनका हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, यह हम सबको ही पता होते हुए भी हम पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। यही इस पाठ के द्वारा बताया गया है। तो इसका आज हम पठन करते हैं। पर्यावरणम। प्रस्तुत अयं पाठ्यांश पर्यावरण विषयकः लघु निबंधः अस्ति। यह जो पाठ है पर्यावरण, यह पर्यावरण के विषय पर एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैलियाँ, जो अत्याधुनिक हमारी मॉडर्न जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है हमारा, प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समाहितम। और यह जो प्रदूषण बढ़ रहा है वह मनुष्यों के लिए, प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में आ गया है। यानी जो हमारी जीवन शैली हमने इस तरह से अभी बदलाव लाया है कि उसका सीधे डायरेक्टली प्रदूषण पर, पर्यावरण पर असर हो रहा है। नदीनां वारी मलिनम संजातम। नदियों का जो पानी है, वारी मीन्स पानी, गंदा हो गया है। शनैः ही धरा निर्वणम जायमाना अस्ति। और धीरे धीरे जो पृथ्वी निर्वनम, यानी जहाँ पहले बहुत वन रहते थे, जंगल के बगैर अभी पृथ्वी दिख रही है, हो गई है। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। और यंत्रों से जो विविध उपकरण अभी हम यूज़ करते हैं, उससे निकलने वाले वायु से, विषाक्त ऐसे वायु से हमारा जो वातावरण है वह हो गया है, विषाक्त ऐसा वातावरण हो गया है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहुनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण से, वृक्षों के काटने की वजह से, प्रदूषण की वजह से जो पेड़, पहले जंगल बहुत घना रहता था, पशु पक्षियों का वह निवास स्थान था, अभी वही काट दिए कि काटने की वजह से पशु पक्षी संकट में आ गए, उनका जीवन जो है संकट में दिख रहा है। वनस्पतीनां अभावात् दशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपितु अस्माकं समेषाम् एवं जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। निश्चय प्राणी, पशु पक्षियों को ही जीवन इस वृक्षों के वजह से, अभाव के परिणाम से, वन्य प्राणियों पर ही नहीं तो हमारे सारे जीवन पर भी आ सकता है।
यानी हमारा भी जीवन उनके बगैर, वनस्पति के बगैर संभव नहीं है। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धं वायुमिच्छन्ति, यानी पेड़ पौधे से हमें शुद्ध वायु और वायु ही नहीं देते, परंतु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधिं छायां च वितरन्ति। वे हमारे लिए पुष्प पत्र फल और जो लकड़ियाँ हैं, औषधियाँ हैं और छाया देते हैं। अस्मान् हेतोः अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं। तो हमारा यह एक कर्तव्य हो जाता है उनके प्रति कि वृक्षारोपण हमें करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण, जल शुचिताकरणम, और जो वे पानी जहाँ भी पानियों का सोर्स है, वाटर सोर्सेज जहाँ भी, उनको हमें शुद्ध रखना चाहिए। ऊर्जा यहाँ संरक्षणम, और हमें जो भी ऊर्जा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। उद्यान तड़ाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण रक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। और जो नैसर्गिक जो तड़ाग है, तालाब है, पानी, उद्यान है, जो उस पर्यावरण के अंडर जो जो आता है उनको हमें शुचि यानी कि शुद्धतापूर्वक हमें उसका रक्षण करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयं सुखमयं च भविष्यति। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वह सुखवह हो सकता है। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। जो प्रकृति है वह कभी भी भेदभाव करती नहीं है, वह सबके लिए समान है। इयं सर्वान् पुष्णाति, पुष्णाति यानी क्या, वह पालन पोषण करती है। इयम यह सर्वनाम किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए। इदम नपुंसकलिंग, इयम स्त्रीलिंग और अयम पुल्लिंग। इयम सर्वान् पुष्णाति, यह जो प्रकृति है सबको पोषित करती है, पालन पोषण करती है। किस प्रकार से? विविध ही प्रकार है, अलग अलग प्रकार से, सुख साधनों से तर्पयति, वह क्या करती है? तृप्त करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह जो 5 अंग है, 5 जो अंग है किसके? प्रकृति के। पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं और जल और वायु के जीवन बिना हमारा जीना मुश्किल है। जीवन जो है हम यह सांस के द्वारा जो ले रहे हैं प्राणवायु के द्वारा, तो वह वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 5 तत्वों से जो हमारी बॉडी भी बनी हुई है, हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि जल वायु आकाश। तो यह जो है 5 तत्व, यही हमारे पर्यावरण के, प्रकृति के भी प्रमुख तत्व हैं। तान्ने व मिलित्वा, इनसे मिलकर ही या फिर अलग अलग से, मिलित्वा व अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से पर्यावरण बनता है। आवरीयते परितः समन्तात् लोकः। आवरीयते यानी आच्छादित करना, आच्छादित किया जाता है। तो आवरीयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरण। जो पर्यावरण की परिभाषा होती है वह क्या होती है? जो हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में जो भी वातावरण है जिससे हम जुड़े हुए हैं वही पर्यावरण होता है। यानी जिससे हम आच्छादित है, ढके हुए हैं, वही पर्यावरण होता है। जिस प्रकार से
यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, जिस प्रकार से न जन्मा हुआ अजन्मा, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, जो माँ के पेट में है, ऐसा जो गर्भ होता है, जो शिशु होता है, छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ के कोख में रहता है, जिस प्रकार से सुरक्षित होता है, उसी प्रकार से तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मानव भी, हम सब भी पर्यावरण के कोख में सुरक्षित होते हैं। परिष्कृतम प्रदूषणम रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक च प्रददाति। जो हमारा परिष्कृतम यानी क्या? शुद्ध, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, ऐसा जो हमारा पर्यावरण है, वह प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार और अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। हमारा पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? हमारा पूरा जो मेंटेनेंस है वो सारा पर्यावरण ही करता है। अलग अलग तरीके से वह करता है, यानी वही, उससे ही हम जुड़े हुए हैं। फिर वो हमारा सांसारिक सुख हो, हमारे विचार हो, हमारे संकल्प हो, या फिर क्यों ना हमारे मांगलिक कार्य हो, या फिर उनके लिए लगने वाली सामग्री क्यों ना हो, सारा कुछ पर्यावरण देता है। प्रकृति कोपै ही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रवदि, क्या कर सकता है, यानी क्या कर सकते हैं लोग, कब? यदि प्रकृति का कोप हुआ, यदि प्रकृति गुस्से में आ गई, यदि उसको गुस्सा आ गया, तो क्या कर सकते हैं? यानी ऐसा व्याकुल, ऐसा इंसान क्या कर सकता है भला? प्लावनैः, जलप्लावन यह शब्द है, तृतीय विभक्ति है। जलप्लावनैः यानी जो अकाल आता है, अकाल से, अग्निभयैः, जलप्लावैः यानी बाढ़ से, अग्निभयैः यानी अग्नि के भय से, यानी अग्नि जब लगती है, आग की वजह से अनेक जो नुकसान होते हैं, अलग प्रकार के अग्नि का सोर्स होता है। जैसे वन में होती है, तो वन में लगने वाली आग वह अलग प्रकार की होती है। फिर यानी उसकी वजह से पूरा जंगल का जंगल खाक हो जाता है। फिर अग्नि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी लग जाती है, या फिर अलग अलग कारणों, गैस का जैसे सिलेंडर के वजह से, अनेक कारणों से आग का जो दहन होता है, उसमें जो नुकसान होता है वह भी बहुत भयानक होता है। फिर होता है भूकंप, जो प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरली आता है, उसमें भी मनुष्य की हानि है। वात्य चक्र ही, तूफान, आंधी तूफान जो होते हैं, उसकी वजह से उल्कापात, यह सारे क्या है? प्रकृति के रूप है। अनेक प्रकार से वह कोपित होती है। संतप्तस्य मानवस्य क्व कवमंगल, इस प्रकार से यदि प्रकृति संतप्त हो गई तो मानव का क्या कल्याण हो सकेगा? अतः एव अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उससे ही पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काले लोकमंगल अंशशीन ऋषयो वने निवसन्ति स्म, जो पहले ज़माने में, प्राचीन काल में लोकमंगल अंशशीन, लोकमंगल यानी लोगों की भलाई के लिए, जनता का कल्याण चाहने वाले जो थे, कौन थे? ऋषयः, ऋषि मुनि, ऋषि शब्द उसका ऋषयः बहुवचन, वने निवसन्ति स्म, जो लोगों का भला चाहने वाले ऋषि मुनि थे वह वन में रहते थे।
यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध रहता था। तत्र वहाँ पर विविधाः विहगाः कलकुचितक्षोत्र रसायनम ददति, जो अनेक प्रकार के विहग यानी क्या खगाः पशु पक्षिणाः, तो खग के लिए यह विहग शब्द आया है। तो जो शीतल मंद तथा सुगंधित वन की वायु औषध के समान प्राणवायु बांटते हैं। जो उनका कूजन है, वह जो कूजन है प्रकार पक्षी अपने मधुर कूजन वहाँ अपने कानों को अमृत प्रदान करते हैं। श्रोत्र रसायनम, अमृत प्रदान करते हैं किसको? कान को। क्षोत्र यानी क्या? कानों को। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित यानी नदियाँ तथा गिरिनिर्झराश्च पर्वतीय झरने अमृत स्वादो निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वादिष्ट और पवित्र जल देते हैं। स्वादु यानी स्वादिष्ट, टेस्टी। वृक्षाः लताः फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षाः लताः, वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पानि, फल और पुष्प, फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। बाहुल्येन समुपहरन्ति यानी बहुत अधिक मात्रा में वह देते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन, जो शीतल ठंडा मंद और सुगंध ऐसा पवन है यानी वायु है। औषध कल्प, औषधि के समान वह हमारे प्राणवायु में बांटता है, यानी जो हम प्राणवायु की वजह से जो जिंदा है हम लोग, वह इस प्रकार से हमें मिलता है। परंतु स्वार्थहंत मानव, परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य तदैव पर्यावरण मध्य नाश्यति, मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्पलाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, जो छोटे से अपने कम थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को, बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। जनाः यानी लोग, यंत्रागाराणां कारखानों का जो विषाक्तम जलम है, विषैला जल है, नदियों में गिराया जा रहा है। निपातयन्ति तेन मत्स्य आदि नाम, उसकी वजह से मत्स्य आदि जो जलचर प्राणी है वह क्षण भर में ही उनका नाश होता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदी का पानी भी उसकी वजह से अपेय हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए, वर्धनाय बढ़ाने के लिए, वन वृक्षा निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य जो वन के वृक्ष है उसको निर्विवेक बिना कारण ही क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। छिन्दन्ति काट रहा है। तस्मात् अवृष्टि ही प्रवर्धते, उसकी वजह से अवृष्टि। अभी यहाँ पर देखो अवृष्टि ही, और सबसे पहला वाले पैराग्राफ में क्या आया था? जलाप्लवई। जलाप्लवई ही यानी जलाप्लव यानी बाढ़, और अवृष्टि ही यानी बारिश न होना, अकाल पड़ना। उसकी वजह से अकाल बढ़ रहा है। वन पशवश्च शरण रहिता, और वनों के जो पशु पक्षी है वह शरण रहित हो रहे हैं। और ग्रामेषु उपद्रवम विदति, और गाँव में आकर वह उपद्रव करते हैं। शुद्धम वायु अपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नः जायते। शुद्ध वायु वृक्षकर्तनात् यानी जो वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु संकट में आ गई है। हमें शुद्ध वायु नहीं मिल रही है क्योंकि वृक्ष काटे जाने की वजह से।
एवं ही स्वार्थ अंध मानव, इसी प्रकार से स्वार्थ में अंधा मनुष्य विकृतिम उपागता प्रकृति एवं सर्वेशा विनाशकत्री भवति। इस प्रकार की विकृति के कारण प्रकृति भी विनाशकत्री हो रही है, विनाशी हो रही है, विनाशकारी हो रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, इस प्रकार से विकृति आ जाने से पर्यावरण की विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च संभवति। इस प्रकार से विकृति आ जाने से पर्यावरण में भी अनेक रोगों की भीषण समस्या निर्माण हो रही है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए सब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, यह ऋषियों के वचन थे। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैवांग इति, यह जो पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए धर्म का भी एक अंग है। यह ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। अतएव इसलिए ही उन्होंने पुराने ज़माने में वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, जो बावड़ियाँ थी, बावड़ी, कुएं, तड़ाग यानी तालाब आदियों के निर्माण के लिए, देवायतनम यानी मंदिरों के लिए, देवालय के लिए, विश्राम गृह जो गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो बीच रास्ते में वह रुकते थे। विश्राम गृह में वह क्या करते थे, आराम करते थे, फल खाते थे, पानी पीते थे और आगे की जर्नी के लिए तत्पर होते थे। आदि स्थापनांच इत्यादि उन्होंने स्थापित किए थे। धर्म सिद्धे स्त्रोतो रूपेण अंगीकृत, धर्म सिद्धि के कारण उन्होंने यह निर्मित किया था। कुक्कुर, सुकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, जो कुत्ते हैं, सुकर यानी क्या, सुअर, पिग, सर्प यानी सांप, नकुलादि जो नेवले हैं इत्यादि, स्थलचरों तथा मत्स्य, कच्छप, मकर, मछलियाँ, जो कछुए, मगरमच्छ आदि, जलचराश्च अपि रक्षणीय, आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यतः ते स्थलमलानाम् अपनेदिनः जलमलानाम् अपहारिणश्च, क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र न अस्ति संशयः, इसमें संदेह नहीं है। हमें इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि प्रकृति की वजह से हम यहाँ जीवित है, तो इसलिए हमें प्रकृति की ही क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ जो शब्द दिए हैं अच्छे से आपने रीड करने हैं, राइट करने हैं नोटबुक में। देन एक पदेन उत्तर, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, उसके उत्तर आपने लिखने हैं। मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, तो मानवः पर्यावरणकुक्षौ, यहाँ अनेक प्रकार से मैंने यहाँ पैराग्राफ तैयार किए हैं, तो ये मैं ऑनलाइन क्लास में ले लूँगी, आपसे प्रैक्टिस करवा लूँगी। पर एक्सरसाइज में अभी डिस्कस कर रही हूँ। इसके क्वेश्चंस के शायद मैंने फ़ोटोज़ लिए नहीं हैं, ओरली अभी मैं बता देती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, आपने उत्तर लिख लेने हैं।
यहाँ पर देखिए, अभी आप देख सकते हो, बड़ा हो गया तो ठीक होगा। हाँ, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित होता है? तो मानवः पर्यावरण कुक्षौ तिष्ठति। आर्षवचनम, यहाँ पर दूसरा है, सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? तो वने। आर्षवचनं किमस्ति? धर्म रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम् अस्ति। पर्यावरणम् अपि कस्य अंग इति ऋषयः प्रतिपादयन्ति। तो धर्मस्य अंगः अस्ति। लोकरक्षा कया संभवति? लोकरक्षा प्रकृतिरक्षया संभवति। अजातशिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। प्रकृतिः केषां संरक्षणाय वर्तते? प्राणिनां या फिर सर्वेषां। प्रकृतेः प्रमुखतत्वानि कानि सन्ति? प्रकृति के अनेक जो तत्व है कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इति प्रकृत्याः प्रमुखतत्वानि सन्ति। स्वार्थान्धः मानवैः किं करोति? स्वार्थ में अंध मनुष्य क्या करता है? स्वार्थान्ध मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंध मनुष्य क्या करता है? पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति? पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः विषणयाश्च जायन्ते। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? तो वापी, कूप, तडाग आदि निर्माणं कृत्वा कुक्कुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराणां, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतीनां जलचराणां रक्षणेन पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। लोकरक्षा कथं संभवति? प्रकृतिरक्षयैव लोकरक्षा संभवति। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनसुखं, सद्विचारं, सत्यसंकल्पं, मांगलिकं सामग्रीं च प्रददाति। प्रश्न निर्माण कुरुत। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिन्दन्ते। वनवृक्षाः के निर्विवेकं छिन्दन्ते। वृक्षकर्तनात् शुद्धवायुः न प्राप्यते। कस्मात् शुद्धवायुः न प्राप्यते? प्रकृतिः जीवनसुखं प्रदाति। जीवनसुखं पर्यावरण प्रकृतिः किं प्रदाति? जीवनसुखं प्रदाति। अजातशिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजातशिशुः कुत्र या फिर कस्मिन् सुरक्षितः तिष्ठति? पर्यावरणरक्षणं धर्मस्य अंगमस्ति। तो धर्मस्य कस्य अंगमस्ति? इस प्रकार से आपने यहाँ उत्तर लिखने हैं। और यहाँ भी मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणम् अनुसृत्य
उदाहरण अनुसृत्य पदरचना कुरुत। तो आपने अभी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देखना है उदाहरण के अनुसार। जैसे जले चरन्ति इति जलचराः, स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। तो इस प्रकार से आपने वहाँ लिखना है। निशायां चरन्ति इति निशाचरः, व्योम्नि चरन्ति इति भूमौ चरन्ति इति भूचरः। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने लिख कर रखने हैं सारे वो। स्थलचराः, निशाचराः, व्योमचराः, गिरिचराः, भूमिचराः। न वृष्टिः इति अवृष्टिः, न सुखमिति असुखं, न भावः इति अभावः, न पूर्णः इति अपूर्ण। ठीक है। इति नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर 3 प्रत्यय हैं, वहाँ पर ई लगाना है आपको। जैसे विकृति, प्रगति, गति, शांति, जाति, नीति, दृष्टि, मति, भीति, भक्ति, भज भक्ति, भीभीति, मनमति, दृश्यदृष्टि, नीति, जनजाति, क्षम, शांति, गमगति, प्रगति। तो निर्देशानुसार आपने परिवर्तन करने हैं। जैसे बहुवचन दिया है बहुवचन करना है, एक वचन दिया है ब्रैकेट में तो एक वचन करना है। स्वार्थ अंधोः मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, उसका बहुवचन क्या होगा? स्वार्थ अंधाः मानवाः अद्य पर्यावरणं नाशयन्ति, तीतः अन्ति। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। तो इस प्रकार अभी आपने उसमें जो चेंजेस दिए हैं ट्राई करने हैं खुद। एक बार मैं बता देती हूँ। संतप्त जनानां मानवानां मंगलम कुतः। फिर मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। वनवृक्षः निर्विवेकं चिन्तन्ते। गिरिनिर्झरौ निर्मलं जलं प्रयच्छतः। सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। फिर 5 वाक्य आपने लिखने हैं। विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यति। तो क्या नहीं करने वो आप लिखिए। फिर उपसर्ग वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रभवति, प्र प्लस भवति। फिर उपलभ्यते, उप प्लस लभ। फिर निवसति में नी है, समुपहरन्ति में सम प्लस उप है, वितरन्ति में वी उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति में प्र है, प्र प्लस यच्छन्ति, उपगता में उप प्लस गता, प्रतिभाति में प्रति। बस यहाँ तक आपको इस पाठ का करना है। फिर हम जो ऑनलाइन क्लास में इसकी प्रैक्टिस ले लेंगे, जितने भी यहाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार के, तो हम यहाँ ऑनलाइन रिवीजन क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक आपने यह वीडियो देख लेना है, समझ लेना है जो भी मैंने आज बताया पाठ के द्वारा। तो एक बार आप रीड कर लीजिए और सुन लीजिए। तो यह सारे हम क्वेश्चंस के आंसर जो विभिन्न प्रकार से हम पैराग्राफ के ऊपर एक एक बना सकते हैं। और संधि भी मैंने बताई है, ज़्यादा तो संधि आई नहीं है, फिर भी इजी थी, उसका भी हमने अभी कंप्लीट किया है पार्ट। यह कुछ भी डाउट रहा तो ऑनलाइन हमारा जो सेशन होता है तभी आपने पूछ लेना है। और ओरली मैंने जो अभी क्वेश्चंस के आंसर बताए वह आपने खुद होके प्रयास करना है। फिर भी मैंने बताए हैं आंसर ताकि आपको क्लियर हो जाए यही आंसर है।
तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अभी मैं यहाँ रुकती हूँ।